नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रुचित जैन फ्रॉम 5 पैसा और हर हफ्ते की तरह इस वीकेंड में भी हम आपके लिए वीडियो मार्केट्स के ऊपर डिस्कशंस के लेके आए हैं। यस, एवरी वीक हम ये वीडियो बनाते हैं जहाँ पे हम मार्केट्स पे डिस्कशंस करते हैं और डेटा क्या कहता है, चार्ट सेटअप्स क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन से लेवल्स है, कौन से सेक्टर्स है, कौन से स्टॉक्स है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, सो आइए शुरुआत करते क्या हुआ है पिछले हफ्ते में। पिछले हफ्ते में हमने देखा है कि मार्केट्स मोर और लेस पूरे हफ्ते ऑलमोस्ट एक रेंज में था, लेकिन हफ्ता क्लोज होते होते लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा। सो मिड वीक की जो हॉलीडे थी थर्सडे को, वो काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन के डेटा आने थे, जिसके ऊपर हमें पता था कि ग्लोबल मार्केट्स कुछ ना कुछ रिएक्शन देंगे, या तो पॉजिटिव या तो ग्लोबल या तो नेगेटिव। और हमने एक पॉजिटिव रिएक्शन देखा जिसका असर हमारे मार्केट्स पे भी हुआ। राइट, सो ये वीडियो मैं अभी फ्राइडे इवनिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ पोस्ट मार्केट आज। सो फ्राइडे के डेटा अब तक आने बाकी है, लेकिन वो उस डेटा के बारे में हम मंडे को फिर से हमारे 11:30 के वेबिनार में डिस्कस करेंगे। और तब तक अगर हम एफएनओ के ओवरऑल डेटा देखें तो इस पूरे हफ्ते में मार्केट्स में हमने देखा है कि एफआईएस के जो पोजीशंस है वो मोर और लेस, एफआईएस की पोजीशन ज्यादा, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो हमने देखी थी आज मॉर्निंग के वेबिनार में भी, कि एफआईएस की पोजीशंस मोर और लेस 47% के आसपास शॉर्ट ज्यादा है, 47% के आसपास उनकी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो और 53% के आसपास लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्लाइंट सेक्शन की है। राइट, सो डेटा कल तक न्यूट्रल था। इसके साथ में मैं क्लब करूंगा ऑप्शंस के डेटा। आज देखिए ऑप्शंस में क्या हुआ, ये आपके सामने ओपन इंटरेस्ट का डेटा है निफ्टी का। राइट, ये आने वाली सीरीज का 22 अगस्त जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी उसके। अब नीचे ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। अगर आप ग्रीन बार वर्सेस रेड बार कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे रेड बार ज्यादा बड़े है, यानी यहाँ पे जो पुट ऑप्शंस है उनमें आज काफी ज्यादा राइटिंग हुई है। और ये कौन से स्ट्राइक प्राइसेस है? 24,500, 24,400 और 24,300, यानी 24,500, 24,400 और 24,300, इन तीनों स्ट्राइक प्राइस में आज थ्रू आउट द डे पुट राइटिंग हुई है। राइट, सो जब पुट राइटिंग होता है वो इंडिकेट करता है मार्केट्स में डाउन साइड लिमिटेड है, क्योंकि पुट राइटिंग ज्यादा है कंपेयर टू कॉल राइटिंग। कॉल राइटर सबसे बड़ी पोजीशन आप सीधा देख सकते हैं, 25,000 के स्ट्राइक प्राइस है, उसके पहले कहां पे भी इतनी बड़ी पोजीशन कॉल राइटिंग में नहीं है। पुट में स्कैटर्ड है, 24,500 से लेके 24,300, ये तीनों स्ट्राइक प्राइस में डिसेंट ओपन इंटरेस्ट तीनों में स्कैटर्ड है। सो एफआईएस की ऑल्दो डेरिवेटिव्स की डेटा पोजीशंस न्यूट्रल है, राइट, बट लेकिन हम ऑप्शंस में देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में पुट राइटिंग ज्यादा हुई है, वो जो थोड़े पॉजिटिव साइन है। अब चार्ट्स के ऊपर देते क्या हमारे मोमेंटम चेंज हुए, मोमेंटम बुलिश टर्न हुआ है। सो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज हुई है। एक तो पिछले कुछ दिनों में पूरा कंसोलिडेशन ये ग्रीन मूविंग एवरेज के आसपास ही हुआ है, यानी पहले एक प्राइस वाइज करेक्शन की फेज आया बहुत शार्प 3 ट्रेडिंग सेशन में, उसके बाद एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज रहा। और आज की क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग काफी अच्छी रही है, क्योंकि जो 24,450 से 500 का जो हडल था, ये पिछले पूरे एक हफ्ते का जो हाई ये बना था 24,470, वो सिर्फ क्रॉस ही नहीं किया, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज भी दिया। सो दिस इज अ गुड साइन कि मार्केट्स ने अपना ये ग्रीन मूविंग एवरेज डिफेंड किया है और उसके बाद ये कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो तो वहां पे क्लोजिंग काफी स्ट्रांग है। अब नीचे आरएसआई रीडिंग्स देखिए, पॉजिटिव क्रॉस उसके वर्ज पर है। राइट, सो पॉजिटिव क्रॉस उसके वर्ज पर है। सो डेली की क्लोजिंग अच्छी। अगर मंडे को भी हम ऐसी एक पॉजिटिव क्लोजिंग देख लेते हैं तो ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर्स अच्छा कंफर्म हो जाएगा, यानी कि अप ट्रेंड का रिजम्पशन मार्केट में हुआ है। राइट, सो दिस इज अ गुड साइन। अवरली चार्ट पे देखे तो अवरली रीडिंग्स ने पहले ही एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर्स यहाँ पे दे दिया था आज मॉर्निंग में ही, और उसके बाद मॉर्निंग का डिप में बाइंग हुआ। फिर हमने देखा कि एक पुल बैक मूव है और एग्जैक्ट ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे मार्केट्स ने निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो जो 61.8% रिट्रेसमेंट है हायर लेवल्स पे, जो पहले हडल इनिशियली आएंगे, वो 24,630 के आसपास है। 61.8% रिट्रेसमेंट किसका है? ये जो पूरा फॉल आया था 25,078 का हमने हाई बनाया था, वहां से 23,900 का जो लो बना है उसका 61.8% रिट्रेसमेंट है 24,630 के आसपास। तो वो एक इनिशियल हडल रहेगा। एक बार 24,360 630 सॉरी 24,630 का लेवल क्रॉस हो गया, फिर यानी कि हम 61.8% जो हडल है वो सरपास कर लेंगे। फिर स्लोली ग्रेजुअली हम पहले ये गैप फिल करने को आएंगे जो 24,850 से 24,950, और फिर आइडियली शायद नए हाइस की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। राइट, सो दीज आर द लेवल्स टू वॉच आउट फॉर ऑन द हायर साइड। अब सपोर्ट लेवल देखें, यहाँ पे इनिशियल सपोर्ट 24,300 और 24,200, 24,300 ये मूविंग एवरेज सपोर्ट है, और उसके बाद नीचे ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं वो 24,200 का वहां पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। राइट, सो 24,200 पोजिशनली इज अ गुड सपोर्ट। अब नियर टर्म के लिए सपोर्ट देखा जाएगा, ये जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक ओवरऑल मोमेंटम इज ऑन द पॉजिटिव साइड। राइट, सो ट्रेड विद अ पॉजिटिव बायस, क्योंकि हम पॉजिटिव क्रॉस उसके वर्ज पर है,
प्राइस वाइज ग्रीन मूविंग एवरेज सपोर्ट डिफेंड किया है और क्लोजिंग काफी अच्छी निफ्टी ने दी है। अब आता है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी काफी अंडर परफॉर्मर, बट अच्छी बात रही है जो हम 50% रिट्रेसमेंट लेवल डिस्कस करते थे, 46,077 का जो लो था इलेक्शंस के रिजल्ट्स के दिन, और उसके बाद जो हाई बनाया था 53,350, उसका 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पर है, विच इज 49,700 से 49,650। ये एग्जैक्टली सपोर्ट एक्ट किया है दो बार पिछले हफ्ते में, पिछले एक वीक में दो बार, इनफैक्ट तीन बार, एक दो तीन बार 49,700 650 से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिया है। और इंपॉर्टेंटली नीचे आरएसआई देखिए, आरएसआई ने ओवरसोल्ड जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया, विच इज अ गुड साइन। प्राइस वाइज ब्रेकआउट अब तक आया नहीं है, 50,830 के ऊपर ये मूविंग एवरेज ब्रेकआउट है, लेकिन क्योंकि आरएसआई ने पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि बैंकिंग में भी ये ब्रेकआउट आ सकता है, राइट। सो बैंकिंग एक सेक्टर रहेगा कि जहां पे क्योंकि ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड में पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, इंडेक्स चला नहीं है, 50% रिट्रेसमेंट सपोर्ट एक्ट कर रहा है, सो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिविटी बैंकिंग इंडेक्स में भी हम आने वाले वीक में देख सकते हैं। हाँ, ये अगर लो ब्रेक होता है 49,700, देन वी वुड हैव मच मोर लोअर, जहां पे फिर 61.8% रिट्रेसमेंट ओपन होंगे, बट दैट वी विल डिस्कस अगर ये ब्रेक होता है तो। फिलहाल तो सेटअप्स पॉजिटिव है, सेटअप्स बुलिश है, तो इसीलिए बैंकिंग स्पेस में भी एक पॉजिटिविटी लग रही है। फिर आता है निफ्टी आईटी इंडेक्स पे। ये निफ्टी आईटी इंडेक्स, सो आईटी इंडेक्स पे 2 हफ्ते पहले जब पूरा मार्केट यहाँ पे बेरिश था, तब हमने यही डिस्कस किया था कि ये जो करेक्शन है ये मोर क्योंकि ओवरबॉट सेटअप से, तो एक करेक्टिव फेज है। वीकली मंथली चार्ट स्ट्रक्चर्स खराब नहीं हुए, ये मंथली चार्ट पे हमने कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न की डिस्कशन की थी कि कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है, जो हम वीकली चार्ट पे भी देख सकते हैं, राइट। और वो ब्रेकआउट को के बाद ये जस्ट पुल बैक मूव रह सकता है, सिर्फ पुल बैक मूव आया, और पुल बैक मूव में सपोर्ट क्या बना है, ये एग्जैक्ट ग्रीन मूविंग एवरेज अगेन, राइट। सो ये सपोर्ट बना, ओवरबॉट सेटअप था, कूल ऑफ हो गए, और अगेन पॉजिटिव क्रॉस हो, तो वापस से नए हाइज बनाने की रूम निफ्टी आईटी इंडेक्स में डेफिनेटली ओपन अप हो गई है। आज ऑलरेडी हमने फ्राइडे को एक अच्छा मूव ज्यादातर आईटी स्टॉक्स में देखा था, बट ये प्रीवियस हाइस क्रॉस होने चाहिए और हम न्यू हाइस की तरफ बढ़ने चाहिए, क्योंकि आरएसआई जो ओवरबॉट थे वो अभी काफी अच्छे लेवल्स पे है, वहां पे काफी अच्छा रूम है फॉर नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव। सो निफ्टी का सेटअप पॉजिटिव टर्न हो रहा है, बैंक निफ्टी में भी इनिशियल साइंस आए हैं पॉजिटिव के, आईटी ऑलरेडी पॉजिटिव टर्न हो चुका है। सो आप क्लियरली इंडिकेशन समझ सकते हैं कि मार्केट्स का जो करेक्टिव फेज है, अगर हम ये सपोर्ट्स जो लास्ट वीक में बने हैं ये अपन नहीं तोड़ते हैं, तो मार्केट्स आगे चल के अप मूव का रिजम्पशन कर सकता है। और नाउ आई विल कम ऑन टू सेक्टर वाइज चार्ट देखते हैं। ये आपके सामने अभी निफ्टी फाइनेंशियल फिन निफ्टी इंडेक्स, जो हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का चार्ट है, यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट ब्लू मूविंग एवरेज सपोर्ट बना, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी पिछले हफ्ते का ही लो है, जो वेडनेसडे को लो बना था, वो टूटता है तो ही मंदी, नहीं तो सपोर्ट बना है, सो इसीलिए अगर वो इंटैक्ट रखता है तो इट्स अ गुड साइन। नेक्स्ट इज निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मोर और लेस बैंक निफ्टी जैसे ही है, राइट। सो सपोर्ट बेस यहाँ पे बना है 24,800 पे, आरएसआई ऑन द वर्ज ऑफ पॉजिटिव क्रॉसओवर, यानी कि निफ्टी बैंक इंडेक्स का जो चार्ट स्ट्रक्चर है प्राइवेट सेक्टर बैंक से मिलता है। सो अगर ये पॉजिटिव क्रॉसओवर होकर बैंकिंग में कुछ भी पॉजिटिविटी आई तो दैट वहां पे असर प्राइवेट सेक्टर बैंक से लीडरशिप रहेगी, राइट। देन वी हैव दिस इज मिड कैप निफ्टी इंडेक्स, राइट, जो ट्रेडेबल है, जिसमें ऑप्शंस के ट्रेड वगैरह होते हैं। यहाँ पे भी हमने करेक्शन देखा, ग्रीन मूविंग एवरेज सपोर्ट बना, और अब वापिस से यहाँ पे एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखी गई है। आरएसआई ने अगेन जो ओवरबॉट था कूल ऑफ हुआ नेगेटिव डाइवर्जेंस के बाद, और पॉजिटिव क्रॉसओवर्स मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में दिया। सो जब मिड कैप निफ्टी अगर इंडेक्स पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स में मोमेंटम एक पॉजिटिव फिर से हो सकते हैं। दिस इज निफ्टी पीएसई इंडेक्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, करेक्शन ग्रीन एवरेज सपोर्ट, करेक्शन ग्रीन एवरेज सपोर्ट, करेक्शन ग्रीन एवरेज सपोर्ट। सो ये 10,800 ये लेवल इंटैक्ट है, क्लोजिंग 11,200 के आसपास हुई है, 200 के जस्ट नीचे, 10,800 का लेवल इंटैक्ट है तब तक, पीएसए सपोर्ट पे, पॉजिटिव क्रॉसओवर्स नहीं है तो शायद इतना आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने मिलेगा जितना दूसरे सेक्टर्स में आउट परफॉर्मेंस दिखने मिला, बट एटलीस्ट वहां पे भी रिलेटिवली डाउनसाइड वहां पे ज्यादा नहीं रहेगा। दिस इज इंफ्रा इंडेक्स, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, नो पॉजिटिव क्रॉसओवर येट, बट इंडेक्स इज कंसोलिडेटिंग स्टिल इनटू दैट कंसोलिडेशन फेज। 900 का अच्छा सपोर्ट लेवल है निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स के लिए भी। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, वी कैन सी करेक्शन पे ग्रीन एवरेज सपोर्ट लिया, फिर से अप ट्रेंड का रिजम्पशन है, आरएसआई जो ओवरबॉट थे वो कूल ऑफ हो गए, अब वापस अच्छा सा रूम वहां पे है। सो कौन से इंडेक्सेस पे हम ध्यान रख रहे हैं कि जहां पे पॉजिटिव क्रॉसओवर आया है, एक तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में हमने देखा जहां पे अप ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ है, सेकेंडली हमने निफ्टी बैंक इंडेक्स में देखा ओवरसोल्ड में पॉजिटिव क्रॉसओवर आ चुका है, राइट। उसके बाद हमने पीएसई में आना बाकी है, इंफ्रा में आना बाकी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमने देखा कि पॉजिटिव क्रॉसओवर वहां पे हुआ है। पीएसयू बैंक इंडेक्स येट टू गिव,
राइट। सो पीएसयू बैंक इंडेक्स के स्ट्रक्चर्स इतने ज्यादा पॉजिटिव फिलहाल नहीं है। ऑफकोर्स मार्केट चलेगा तो ये भी चल सकता है, बट एज ऑफ नाउ इतनी पॉजिटिविटी यहाँ पे नहीं है। अगर हमें यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर्स मिलते हैं और कुछ प्राइस वाइज एक्शन पॉजिटिव बनता है, फिर हम पीएसयू बैंक इंडेक्स में ट्रेड करने को देखेंगे। अदरवाइज मोर फोकस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर रखिएगा। दिस इज निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। ओवरबॉट था, कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट मतलब टाइम वाइज करेक्शन हुआ, 70 के आसपास आरएसआई सपोर्ट ले रहा है, राइट। सो दिस इज ट्रेडिंग एट सपोर्ट। देन वी हैव निफ्टी मेटल इंडेक्स। अब मेटल स्टॉक्स करेक्ट हुए ये वीक में, हमने देखा कि कुछ न्यूज फ्लोस तो भी थी मेटल्स और माइनिंग्स को लेके, उसके कारण करेक्शन देखा। बट एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पे ये हो रहा है कि प्राइस ने नया लो बनाया। ये 23 जुलाई का निफ्टी मेटल इंडेक्स का लो देखिए, 8964, 8964, आरएसआई था 24। नया लो निफ्टी मेटल इंडेक्स में बनाया है यहाँ पे, राइट। सो या दिस अगर कंपेयर करें तो नया लो निफ्टी मेटल इंडेक्स ने बनाया, बट आरएसआई इंडेक्स ने नया लो नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन अब तक नहीं है, वी डोंट हैव कंफर्मेशन इन दैट। इनकेस आने वाले वीक में फॉलो अप मूव देखेंगे, अगर यहाँ से पॉजिटिव क्रॉस देखे तो फिर अब निफ्टी मेटल स्टॉक्स में देखेंगे। तो फिलहाल मेटल्स इज नॉट इन दैट कैटेगरी कि जहाँ पे बुलिश क्रॉस हो गए हैं, कंफर्मेशन आना बाकी है, तो नेक्स्ट वीक वॉच लिस्ट पे रहेगा, बट ट्रेडेबल तब रहेगा जब हम पॉजिटिव क्रॉसओवर अगर देखेंगे। फार्मा इंडेक्स काफी टाइम से ये पूरे मार्केट के जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए उसमें ये कंसिस्टेंटली ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब थोड़े साइंस ऑफ कंसोलिडेशन के हैं। ओवरबॉट जोन में साइडवेज हो गए आरएसआई, राइट। सो यानी कि थोड़े फार्मा स्टॉक्स थोड़ा बैकसीट ले सकते हैं और वहां पे कुछ कंसोलिडेशन दिखने को मिल सकता है आने वाले वीक में। इंडिया विक्स लास्ट जो एक दिन का 50% का अपमूव हमने देखा था, सबको डरा दिया था यहाँ पे इंडिया विक्स ने। फाइनली वो जब इवेंट्स खत्म हुए तो वो पूरा वापस से अपने नॉर्मल रेंज में आ गया और यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस ओवर इंडिया विक्स में भी देखने मिला है। सो यानी इंडिया विक्स वापस से अपनी नॉर्मल रेंज में आ गया, नथिंग मच टू वरी अबाउट ओवर दैट, राइट। सो दीज आर ऑल द सेक्टर्स कि जहाँ पे सेक्टर्स में हमने देखा कि आउट परफॉर्मेंस के चांसेस किसके। आई थिंक ऑटो वी मिस्ड आउट, सो वील लुक एट निफ्टी ऑटो इंडेक्स। या दिस इज द निफ्टी ऑटो इंडेक्स। ऑटो में भी यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर्स आरएसआई में है, बट यहाँ पे सिलेक्टिव ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा मूव रह सकता है। सो आईटी सबसे बेटर है। उसके बाद हम देखेंगे तो बैंकिंग ओवरसोल्ड से पुल बैक मूव के साइंस है, राइट। सो बैंकिंग में भी क्योंकि काफी शार्प फॉल है तो बैंकिंग में भी सपोर्ट मिल सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वहां पे सेटअप्स अच्छे हैं, बुलिश क्रॉस ओवर्स है। ऑटो नेम्स में भी एक पॉजिटिव क्रॉस हो रहा है, तो सिलेक्टिव ऑटो नेम्स में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सेक्टर्स ध्यान रखिएगा आने वाले वीक में कि जहां पे अगर मार्केट्स की पॉजिटिविटी रहती है तो ये रिलेटिव आउट परफॉर्म कर सकते हैं, आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिल सकती है। अब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। बट लेकिन याद रखिएगा, मैं जस्ट आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं इनके चार्ट सेटअप्स में डिस्कस कर रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे इसमें बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, राइट। सो दीज आर जस्ट चार्ट सेटअप, तो वो आप अपने ध्यान में रख सकते हैं, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है। ट्रेडिंग कॉल्स अगर जनरेट हो गए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जनरेट हो गए, जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है 5 पैसा का, तो वहां पे प्लीज हमें जरूर फॉलो करें, जहां पे हम इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग कॉल्स देते हैं। सबसे पहले स्टॉक को वॉच, हमने आईटी में पहले बात की कि आईटी में बहुत अच्छा मूव है, एक अप ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ है। तो विद इन द आईटी स्पेस लार्ज कैप स्टॉक्स, एचसीएल टेक, इन्फोसिस के स्ट्रक्चर्स भी अच्छे। एचसीएल टेक विल सी विद जो इंडिकेट कर रहा है अप ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के। चार्ट पे हम देखते हैं कि एचसीएल टेक, या दिस यू कैन सी इन द एचसीएल टेक, हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर। रिसेंट एक करेक्शन आया एचसीएल टेक में, ग्रीन मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हुआ, आरएसआई ओवरबॉट से कूल ऑफ पीरियड हुआ, वापस पॉजिटिव क्रॉस हो रहा है, यानी एक अप ट्रेंड का रिजम्पशन स्टॉक में हुआ है। प्रीवियस स्विंग हाई 1700 के आसपास है, और फिर अगर हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो पॉसिबल टारगेट स्टॉक में 1730 और 1820, ये दोनों अपमूव के टारगेट्स आ सकते हैं जो रिट्रेसमेंट लेवल है करेक्शंस के। 1620 से 1610 ये सपोर्ट लेवल है एचसीएल टेक के लिए, तो एचसीएल टेक आप फोकस में रख सकते हैं। सेकंड इज आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। सो इंश्योरेंस स्पेस हैज बीन डूइंग क्वाइट वेल इंश्योरेंस स्पेस में, लेकिन आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का आउट परफॉर्मेंस देखेंगे तो जो भी न्यूज फ्लोज बेस पे अगर कुछ वॉलेटिलिटी ये स्पेस में आई है तो वो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड पे इफेक्ट नहीं किया। यहाँ पे आई थिंक हमने ब्रेकआउट पे पहले भी डिस्कस किया था जब 1750 के लेवल निकले थे, उसके बाद देखिए स्टॉक ऊपर गया, ओवरबॉट हुआ, कूल ऑफ में क्या 4 एक दिन का छोटा मोटा करेक्शन, आरएसआई 70 तक आ गया, अब वापस पॉजिटिव क्रॉस हो रहा है। सो यूजुअली जब ट्रेंड एकदम स्ट्रॉन्ग होता है तभी आरएसआई 70 के नीचे नहीं जाता है, करेक्शंस में 70 तक आता है और वापस न्यू अप ट्रेंड ओवरबॉट सेटअप कूल ऑफ जाता है और अप ट्रेंड रिज्यूम होता है। सो प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज दिया है, हायर टॉप हायर बॉटम का रिजम्पशन, सो दिस इज अ वेरी गुड साइन। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड रखना चाहिए अगर आपके पास पोजीशंस है, तो नई पोजीशंस भी बनाते हैं तो 1900 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नियर टर्म के लिए आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में देखा जाएगा। तो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, आरएसआई सपोर्ट से पॉजिटिव क्रॉस दिया है,
1900 का लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक आई थिंक और अच्छे लेवल्स ऊपर के साइड पे ये रिटर्न्स आप ICICI लोम्बार्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑटो की हमने बात की कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स में पॉजिटिव क्रॉसओवर्स है, तो बजाज ऑटो निफ्टी ऑटो इंडेक्स में देखिएगा बजाज ऑटो अब पूरे मार्केट में जब एक हमने प्राइस वाइज करेक्शन लास्ट 2 हफ्ते में काफी सारे सेक्टर्स में देखा है, बजाज ऑटो देखिए पूरा टाइम वाइज करेक्शन है, राइट। सो यहाँ पे मैं जस्ट वॉल्यूम्स को भी लगा देता हूँ यहाँ पे, या सो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन ये स्टॉक में है। अब ये टाइम वाइज करेक्शन में देखिएगा तो एवरेज सपोर्ट्स ब्रेक नहीं हुए, RSI ने वापस पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया और स्टॉक भी स्लो एंड ग्रेजुअली अपमूव दिखा रहा है, मींस रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड। तो यहाँ पे डाउनसाइड लिमिटेड है, वीकली RSI भी पॉजिटिव है, मंथली में भी कोई नेगेटिव क्रॉस ओवर नहीं है। प्रीवियस सेक्टर्स करेक्शंस के अगर रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो ये 2 टारगेट्स आ रहे हैं 10,380 और 10,830, राइट। सो 10,040 स्विंग हाई है, वो ब्रेक होता है तो 10,380 और 10,830 ये लेवल्स बजाज ऑटो में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 9,370 9370 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बजाज ऑटो के लिए है, राइट। एंड लास्ट स्टॉक रियल्टी स्पेस वी कैनॉट मिस। रियल्टी में एक मेजर कंसोलिडेशन पिछले कुछ महीनों में देखा गया है, राइट। सो जिसमें आई थिंक निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के चार्ट हमने शायद नहीं देखे, सो वो पहले लगा देता हूँ। या दिस इज द निफ्टी रियल्टी इंडेक्स, जहां पे भी एक पॉजिटिव क्रॉस हो, यहाँ पे निफ्टी रियल्टी इंडेक्स टर्न हुए थे नेगेटिव यहाँ पे जून महीने में, जून के बाद यहाँ पे अब पॉजिटिव क्रॉस ओवर इंडेक्स में आया। तो रियल्टी स्पेस और उसमें हैवीवेट्स में देखे यूजुअली DLF में लीडरशिप रहती है। अब DLF भी फिलहाल वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अब तक आया नहीं है, बट फ्राइडे का मूव में वॉल्यूम्स दिखी, डेली एवरेज पिछले कुछ दिनों से जो हो रहे थे उससे कई अच्छे वॉल्यूम्स हुए। RSI is given positive crossover, so there are chances के DLF भी अगर ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट होके एक अच्छा मूव यहाँ पे दे सकता है। मैं जस्ट ये ट्रेंड लाइन आपके सामने लगाता हूँ which you can keep a watch on, राइट। सो हाई टू हाई अगर मैं ज्वाइन करूँ, सो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे पहला लेवल रेजिस्टेंस का आएगा लगभग 890 900 के आसपास, और उसके ऊपर फिर मे बी इट कैन सी न्यू हाइज एज वेल, राइट। सो 800 अब ये जो स्विंग लो है 800 के आसपास, दिस इज अ गुड सपोर्ट फॉर द स्टॉक। सो अगर रियल्टी स्पेस में एक अच्छा मूव आता है, DLF बीइंग अ लीडर और अच्छे वॉल्यूम्स हुए, तो वहां पे एक पॉजिटिविटी आप आगे चल के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द स्टॉक्स व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस। हमने पहले निफ्टी में डिस्कशंस किया, बैंक निफ्टी के डिस्कशन किया, IT के अलावा काफी सारे बाकी सब सेक्टर्स के डिस्कशंस हमने किए, और फिर स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशंस भी हमने किए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए और आपको हेल्प करेगा आने वाले हफ्ते में ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा डेटा में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, चार्ट स्ट्रक्चर्स में चेंजेस होते हैं, तो याद रखिए हमें हमेशा अपना व्यू तुरंत चेंज कर देना चाहिए, राइट। सो पिछले 2 वीक से आई वाज नॉट बुलिश इन द मार्केट, जब हमको नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखे थे निफ्टी में, उसके बाद हमने प्राइस वाइज करेक्शन देखा, लास्ट एक वीक टाइम वाइज करेक्शन देखा, बट अब थिंग्स हैव अगेन स्टार्टेड स्टेबलाइजिंग विद सम पॉजिटिव क्रॉसओवर। इसीलिए जब डेटा चेंज हो या चार्ट स्ट्रक्चर्स चेंज हो, तब हमें हमारा व्यू भी चेंज कर लेना चाहिए, राइट। सो विल कीप डिस्कसिंग दिस। हम हर रोज वेबिनार करते हैं 11:30 से 12 बजे, तो आप हमें जरूर ज्वाइन कीजिए 11:30 to 12, जहाँ पे हम रोज ये डेटा डिस्कशंस करते हैं। एंड वट एवर आर योर फीडबैक्स इस वीडियो पे, वो फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, क्योंकि वो हमें काफी हेल्प करता है। हमारे पास चेंजेस करना हो, इंप्रूवमेंट्स करना हो, कुछ चीज हमें पता चलती है कि वो आपको पसंद आ रही है, तो हम कंटिन्यू रखते हैं। सो प्लीज हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू अगेन ऑन मंडे। मंडे मुझे मिलेगा मेरे वेबिनार में रुचित की राय एट 11:30। टिल देन, गुड बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.